वेलकम एवरीवन, आई एम योर टीचिंग बडी सुधीर सिंह और आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। यह टॉपिक आपके क्लास 5 के बुक से लिया गया है। उस बुक का नाम है न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स पार्ट 1। लेट्स डिस्कस। ओके, हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखना हमें, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट क्या होता है और ये कैसे हमें मिलता है। ठीक, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसके लिए हम सबसे पहले कर लेते हैं, ये हम 2 बॉक्स बना लेते हैं। एक ये बॉक्स 1 और ये बॉक्स 2। बॉक्स 1 का हम नाम रख लेते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस। बॉक्स 2 का नाम रख लेते हैं क्या? प्रॉफिट। ठीक, अब मान लेते हैं क्या कि हमारे जो ये है, ये वाला जो बॉक्स है बॉक्स 1 जिसका नाम कॉस्ट प्राइस है, इसमें हमारे पास पहले से क्या है? 10 रुपये है। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव 10 रुपीज़ इन आर बॉक्स 1। हमने क्या सोचा कि भाई एक दिन चलते हैं, इस 10 रुपये का कुछ काम करते हैं, इसे कुछ यूज़ करते हैं कहीं। तो हमने क्या किया कि इस 10 रुपये को इसमें से निकाल लिया और हम चले गए मार्केट। मार्केट जाकर हमने कुछ सामान खरीद के ले आए और उस सामान से हमने बनाया एक पिज़्ज़ा। ठीक है, एक बनाया हमने पिज़्ज़ा। हमने क्या बनाया? हमने बनाया पिज़्ज़ा। तो इस पिज़्ज़ा को बनाने में हमारे कितने पैसे लग गए? हमारे लग गए 10 रुपये। ठीक है, हमने जो यहाँ से ये जो था हमारा कॉस्ट प्राइस, इसमें से हमने क्या किया, जो यहाँ पे 10 रुपये था उसे निकाल लिया और उससे बाज़ार गए। बाज़ार से हमने कुछ सामान खरीद के ले आए जिससे हमने क्या बना लिया? पिज़्ज़ा। ठीक है, अब हमने जब पिज़्ज़ा बनाया तो हमें भूख तो था नहीं, तो हम इस पिज़्ज़ा को क्या करते हैं? हम क्या किए, दोबारा मार्केट गए, इस बने बनाए पिज़्ज़ा को क्या करके आ गए? सेल करके आ गए, मतलब उसे बेच कर आ गए। और हमने जब उसे बेचा तो ये बिक गया हमारा कितने का? 15 रुपीज़ का। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस पिज़्ज़ा को बनाने में इस पिज़्ज़ा को बनाने में हमारे कितने रुपए लगे? हमारे लगे 10 रुपीज़। ठीक है, 10 रुपये लगे हमारे इसको बनाने में। तो इस पिज़्ज़ा को बनाने में जो रुपए लगे, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इस पिज़्ज़ा को बनाने में हमें जितने रुपए लगे, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और हमने जितने रुपए में, मतलब 15 रुपीज़ में हमने इसको बाहर मार्केट में बेच दिया। जितने रुपए में हमने इसको बेचा उसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर हम क्या किए कि 15 रुपीज़ को ये पिज़्ज़ा बेच दिए, इस 15 रुपीज़ को क्या किए, हम लोग घर लेकर आए। हमने क्या किया कि हमें याद था कि हमने इस बॉक्स में से क्या कुछ पैसे निकाले थे। कितने निकाले थे? 10 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, इस 15 रुपीज़ में से 10 रुपीज़ निकाल के अलग कर लेंगे। ठीक, फिर 15 से 10 रुपीज़ निकाल दिए तो हमारे पास बचा कितना? हमारे पास बच गए इसमें अभी 5 रुपीज़। अब ये जो 10 रुपीज़ हमारे पास था, हमने जो 10 रुपीज़ निकाला, हमने ये 10 रुपीज़ कहाँ से लिया था? हमने ये 10 रुपीज़ यहाँ से लिया था, जिसका इस बॉक्स से, जिसका नाम था कॉस्ट प्राइस। तो हमने क्या किया, इस 10 रुपीज़ को वापस ले जाकर जिस बॉक्स में लाए थे उसी बॉक्स में वापस रख देंगे। तो हमने देखिए वापस से यहाँ पर क्या रख दिया, 10 रुपीज़ जो था हमने 10 रुपीज़ रख दिए। ठीक है, अभी भी हमारे पास कुछ पैसे बचे हैं। क्या है? ये 5 रुपीज़। ये 5 रुपीज़
बच गया। ये हमारे पास कैसा है, ये एक्स्ट्रा मनी आ गया हमारे पास। कैसा एक्स्ट्रा मनी ना, क्योंकि हमने तो 10 रुपये खर्च किए थे और 10 रुपये हमें वापस मिल गया। ये 5 रुपीज़ हमने तो खर्च किया नहीं था, लेकिन ये 5 रुपीज़ हमें क्या हुआ, मिल गया एक्स्ट्रा मनी। तो इस मनी को हमने क्या किया, उठाकर इस वाले बॉक्स बी में, जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट, यहाँ पर हमने रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी भी सामान को बनाने में जो पैसा लगता है, हमें किसी भी सामान को बनाने में जो पैसा लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और हमने जिस सामान पे, जिस दाम पर, मतलब जितने प्राइस पे इस सामान को बेचा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इससे हमें क्या मिल गया, मतलब यहाँ पे 10 रुपीज़ पे हमने बेचा, 10 रुपीज़ पे बनाया था, 15 रुपीज़ पे बेच दिया, तो हमें क्या मिल गया, 5 रुपीज़ हमें क्या मिल गया, एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को प्रॉफिट पाना है, किसी सामान को बेचकर अगर किसी आदमी को या किसी इंसान को क्या पाना है, प्रॉफिट पाना है, तो उसे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उसे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो सेलिंग प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, 15 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस हमारा 10 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हमारा 15 रुपीज़। देखिए सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना कॉस्ट प्राइस से। जब सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तभी तो हमें ये मिला, ये एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ मिला, तभी तो हमें एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ मिला। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज़ मिला इसको क्या कहते हैं, प्रॉफिट तो कहते हैं इसे। इसका मतलब हमें प्रॉफिट पाने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर रखना चाहिए। यहाँ से हमें ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि प्रॉफिट निकला कैसे। प्रॉफिट कैसे निकला, उसका फॉर्मूला कैसे बना कि प्रॉफिट पाने के लिए मतलब क्या, ये 5 रुपये पाने के लिए ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है यही तो है प्रॉफिट। इसी को तो प्रॉफिट कहते हैं। ये देखिए ये जा रहा नहीं है यहाँ पे, ये ऐसा करके ये हो गया ना। तो ये प्रॉफिट पाने के लिए, 5 रुपये पाने के लिए हमने क्या किया, ये जो सेलिंग प्राइस था, इस सेलिंग प्राइस से हमने क्या निकाल दिया, हमने ये कॉस्ट प्राइस निकाल दिया था, ये 10 रुपीज़ निकाल दिया था, तभी तो हमें ये 5 रुपये मिले थे कि नहीं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। ये क्या है, 10 रुपये, यही तो है 10 रुपये हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस में हम क्या माइनस कर दे रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉफिट पाने का फॉर्मूला। यही फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इससे हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट हमेशा रिमेंबर होना चाहिए, क्या, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक बात तो समझ में आएगी, हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। और प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होना चाहिए। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉस। आइए अब देखते हैं कि लॉस क्या होता है। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लॉस। फिर से वही काम, बाहर मार्केट में गए, मार्केट में नहीं जाएंगे, पहले हम करेंगे वही काम करेंगे। क्या करेंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे। क्या कर लेंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम था कॉस्ट प्राइस। इस बॉक्स का क्या नाम था, कॉस्ट प्राइस। और
इस वाले बॉक्स का क्या नाम किए थे? इस वाले बॉक्स का नाम देख लेते पीछे हमने क्या रखा था। इस वाले बॉक्स का नाम हमने रखा था प्रॉफिट। चलो यहाँ पे भी इस वाले बॉक्स का नाम रख लेते हैं प्रॉफिट। अभी इसे प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। चलो कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस के बॉक्स में हमारे पास पहले से क्या था, 10 रुपये थे, ठीक है। नहीं 10 रुपये हो गए, 10 रुपये। ये देखो ये है ना कॉस्ट प्राइस बॉक्स, इसमें क्या है 10 रुपये और प्रॉफिट में कितने 5 रुपये, ठीक है। हम यहाँ पे 5 रुपये लिख देते हैं प्रॉफिट में, क्योंकि 5 रुपये में प्रॉफिट हुआ था, और कॉस्ट प्राइस में 10 रुपये लिख देते हैं, ठीक। चलो भाई ठीक है। अब हम कहते हैं कि क्या हमारे दिमाग में फिर से आया कि क्या करते हैं कि भाई पिछली बार हमें प्रॉफिट हुआ था, ये 5 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिला था, इस बार भी क्या करते हैं कुछ वैसा ही करते हैं ताकि हमें 5 रुपीज़ और एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या किए, फिर से किए कॉस्ट प्राइस में से, कॉस्ट प्राइस के बॉक्स में से 10 रुपये हमने क्या किया निकाल लिया, ठीक है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से मार्केट जाएंगे, वापस से क्या करेंगे एक मिनट, वापस से क्या करेंगे मार्केट जाएंगे, और मार्केट जाके हम कुछ सामान खरीद के लेकर आएंगे, और उस सामान से हम फिर से क्या बना देंगे, एक बार फिर से बना दिया हमने पिज़्ज़ा, ठीक है। अपना होममेड टेस्टी पिज़्ज़ा बना दिया। तो इस पिज़्ज़ा को बनाने में हमारा कितना पैसा लग गया, इस पिज़्ज़ा को बनाने में हमारा लग गया 10 रुपीज़, ठीक। और इस बार जब हम कह के चलो अच्छा ठीक है बन गया, बन के तैयार हो गया, अब क्या करेंगे इसको वापस, जैसे पिछली बार कहते हैं इस बार भी जाएंगे उसको मार्केट में क्या करके आ देंगे, सेल करने जाएंगे। चलो ठीक है, सेल करने में पहुंच गए। इस बार हम मार्केट में सेल करने गए तो क्या सेल हो गया, चलो इस बार ही कर देते सेल इसको 8 रुपये, ठीक। तो वहाँ पे गए तो ये कितने का बिका, ये 8 रुपये का बिका। पिछली बार ये कितने का बिका था, पिछली बार ये बिका था हमारा 15 रुपीज़ का, ठीक है। हमने बनाया था पिज़्ज़ा 10 रुपीज़ का ही, लेकिन बिका कितने का 15 रुपीज़ का था, ठीक है। इस बार भी हमने क्या किया, पिज़्ज़ा बनाया कितने का 10 रुपीज़ का ही, लेकिन वो बिका कितने, बिक कितने का रहा है, वो बिक रहा है 8 रुपीज़ का, ठीक। तो फिर से वही बात कि हमने जो पिज़्ज़ा बनाने में जो पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, उस पैसों को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और उस पिज़्ज़ा को हमने जितने दाम पर बेचा उस प्राइस को हम लोग क्या क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक। अब क्या करें, फिर से वही काम, सेलिंग प्राइस को हम क्या करेंगे घर लेकर आएंगे, क्योंकि पिछली बार ही हम लोग क्या कहते हैं जो सेलिंग प्राइस था हमारा उसे हम क्या कहते हैं घर लेकर आए थे। इस बार भी हम सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे घर लेकर आएंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस हो गए मार्केट में सेल करके पिज़्ज़ा 8 रुपीज़ घर लेकर आ गए, ठीक। अब फिर वही काम 2 एरो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा वाला था, एक यहाँ से जो डब्बे से निकाले थे कॉस्ट प्राइस में से उसमें रखने वाला। तो इसमें से कितना है हमारे पास सेलिंग प्राइस 8 रुपीज़ है। अब पिछली निकाले कितना थे हमने, इस कॉस्ट प्राइस के बॉक्स से हमने निकाला कितना था, हमने निकाला था 10 रुपीज़, ठीक है। इसमें से 8 में से 10 कैसे निकाले भाई, ये तो आ नहीं सकता। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे वापस से 8 रुपीज़, ठीक है। 8 रुपीज़ हो गया, लेकिन हमने निकाला तो 10 रुपीज़। इस समय हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है नहीं है, और जो हमने लगाया था पैसा पिज़्ज़ा को बनाने में वो भी पूरा हमारे पास पैसा नहीं आया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम ये जो 8 रुपीज़ हमें सेल करके जो पिज़्ज़ा सेल करके मिला, हम वापस क्या करेंगे इसे जहाँ से लेकर आए थे वहीं रख देंगे, जैसे पिछली बार रख दिए थे। यहाँ पे कितने रख दिए 8 रुपीज़, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस समय यहाँ पर बस क्या है रखने के लिए 8 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ होना कितना चाहिए था 10 रुपीज़ होना चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अपने दूसरे बॉक्स में जाएंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से क्या करेंगे 5 रुपीज़ में से 2 रुपीज़ निकाल के अगर हम इसमें डाल दिए, 2 रुपीज़ निकाल के अगर हम इसमें डाल दें तो ये वापस से क्या हो जाएगा 10 रुपीज़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये इसमें जब 2 रुपीज़ डाल दिए तो ये वापस से क्या हो गया हमारा
10 रुपीज़। ठीक, लेकिन ये कैसे हुआ? जब हमने इस वाले बॉक्स में से, बॉक्स 2 में से जिसका नाम प्रॉफिट था, उसमें से हमने अपनी तरफ से 2 रुपये निकाल के इस वाले बॉक्स में जिसका नाम है कॉस्ट प्राइस, इसमें डाला, तब जाके हमारा वापस से यहाँ पर क्या 10 रुपीज़ बन पाया। इसका मतलब कि हमने क्या कर दिया, हमें क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या बच गया, अब यहाँ पे 5 रुपीज़ की जगह क्या बच गया हमारे पास, 5 रुपीज़ की जगह क्या बच गया 3 रुपीज़। मतलब हमें क्या हो गया, 2 रुपीज़ का लॉस हो गया। इसका मतलब कि इस डब्बे का नाम प्रॉफिट नहीं है, इस डब्बे का नाम है क्या, इस डब्बे का नाम है लॉस, इस डब्बे का नाम है लॉस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी सामान को बनाते हैं और उस सामान को बनाने में हमें जितने पैसे लगे, मान लीजिए जैसे हमने पिज़्ज़ा बनाया, पिज़्ज़ा को बनाने में हमें क्या लगे 10 रुपीज़ लगे, 10 रुपये लगे, लेकिन जब हम उसको मार्केट में सेल करने गए, उसे बेचने गए, तो हमें कॉस्ट प्राइस से कम दाम पर उसे क्या किया, हमने बेचा। तो उस वक्त हमें क्या हो गया, हमें कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं मिला। जो एक्स्ट्रा मनी नहीं मिला उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को ही हमने क्या कहते हैं, उसी को ही हमने क्या दिया लॉस, इसी को ही हमने क्या कह दिया लॉस, हमें लॉस हो गया है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि लॉस के केस में आपका सेलिंग प्राइस, मतलब अगर किसी को लॉस हो रहा है तो उस लॉस के केस में क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, हमेशा स्मॉलर होगा। ये देखो, ये रहा कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपीज़, ये रहा सेलिंग प्राइस कितना है 8 रुपीज़। तब जब कॉस्ट प्राइस हमारा जब सेलिंग प्राइस हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस से छोटा है, तब हमें क्या मिला, एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या मिला, कुछ नहीं, ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब जो ज़ीरो हमें मिला उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। ठीक है, तो लॉस से यहाँ से एक बात हमें ये पता चल गया कि लॉस के केस में जो आपका सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है, तो लॉस निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि बड़ा कौन है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है, तो कॉस्ट प्राइस में से हम क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तभी तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया हमें कि लॉस के केस में हमेशा जो हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है, जो सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा वो कॉस्ट प्राइस से स्मॉलर होगा। और लॉस निकालने का फॉर्मूला तब आपका क्या बन जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, क्योंकि बड़ा कौन है यहाँ पे, बड़ा है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये आपको दिख भी रहा है यहाँ पे बड़ा कौन है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है 10 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना है 8 रुपीज़। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया। ठीक है, ये तो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को समझना। अब आते हैं एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, बिमला लिव्स इन आसाम, सी वेव्स बास्केट एंड बैग्स एट होम यूजिंग केन एंड बैम्बू। ठीक है, ये है बिमला, ठीक है, और ये रहा उसका बनाया हुआ होममेड क्या हो गया बैग। ठीक है, इट कॉस्ट हर 363, मतलब ये उसे 363 रुपीज़ लगा टू मेक दिस बैग। ठीक है, इस बैग को बनाने में से कितने दाम लगे, 363। ठीक है, जिस तरह आपको पिज़्ज़ा बनाने में कितने दाम लगे थे 10 रुपीज़। ठीक है, याद है ना, उसी तरह इसको कितने लगे 363 रुपीज़ लगे। सी सेल इट फॉर 450,
सेल इट फॉर 450 और उसने क्या किया, इस बैग को 450 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। तो उसने बैग, बिमला ने बैग बनाया कितने का था, उसको बैग बनाने में लग गए कितने, 363 रुपीज़। किसी सामान को बनाने में जो पैसे लगते हैं उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। जैसे पिज़्ज़ा को बनाने में जो हमारे 10 रुपीज़ लगे थे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। उसी तरह इसको बैग बनाने में जो पैसे लगे हैं 363, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। उसने बैग कितने दाम पे बेचा है, 450 रुपीज़ में। तो किसी सामान को जो हम लोग बेचते हैं जिस प्राइस पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 450 रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास दो केस है। किसी इंसान ने कोई सामान बनाया, अगर वो उस सामान को सेल करता है तो उससे दो ही चीज़ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट के केस में क्या होगा, प्रॉफिट के केस में जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होना चाहिए। सेलिंग प्राइस में क्या होता, सॉरी लॉस में क्या होता है, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो आपका सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होना चाहिए। ये दो केस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो दोनों केस हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहला केस क्या है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब सेलिंग प्राइस ये रहा, कॉस्ट प्राइस ये रहा। क्या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है? जी हाँ, सेलिंग प्राइस हमारा 450 है और कॉस्ट प्राइस हमारा 363 है। तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है। इसका मतलब कि बिमला को क्या हो रहा होगा, बिमला को क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, उससे लॉस तो नहीं हुआ। ठीक है, अब तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू, हमें पता है प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू बड़े में से छोटे को माइनस करना। बड़ा कौन, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। ठीक है, छोटा कौन है यहाँ पर, हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है और ये तो साफ सब्जेक्ट है ना। बड़ा हमारा कौन है, सेलिंग प्राइस है ना, कितना है 450 और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, छोटा है 363। तो इससे माइनस कर देते हैं कितना, 450 माइनस 363 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 7, 40 माइनस 6 8। ठीक है, और 3 माइनस 3 कुछ नहीं। तो यही 87 रुपीज़ आपका क्या हो गया, ये 87 रुपीज़ हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब बिमला गेट 87 रुपीज़ प्रॉफिट वाइल सेलिंग है बैग। ये देखिए, ये रहा आपका 87 रुपीज़ प्रॉफिट बिमला का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, one bag was slightly damaged, so Bimla sold it for ₹300। उसने क्या किया, उसका एक बैग था जो थोड़ा डैमेज था, डैमेज मतलब ख़राब था, तो उसे क्या करना हुआ, उसने उस बैग को 300 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक है, चलो हम देखते हैं। उसने बैग बनाया कितने का था, 363 रुपीज़ का बैग बनाया था उसने। ठीक, पहले ही हमने देखा यहाँ पे बनाया ना, ये ना, ये कॉस्ट है 363 रुपीज़। ठीक है, तो उसको बैग बनाने में कितने पैसे लगे, 363 रुपीज़। और जब किसी सामान को बनाने में जो पैसे लगते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस बार उसने इस बार वो जो बैग था उसका क्या था, डैमेज था, तो उसने सेल कितने पे किया, उसे सेल किया, उसने सोल्ड किया 300 रुपीज़ पे। तो ये हो गया आपका 300 रुपीज़। तो जो सामान, जिस दाम पे हम लोग किसी सामान को बेचते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका सेलिंग प्राइस। अब फिर से हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो सामान को बेचने पे हमें क्या होगा, प्रॉफिट, या तो होगा हमें लॉस। ठीक है, प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। लॉस के केस में क्या होता है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो हमारा सेलिंग प्राइस से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना, 300 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस कितना, 363 रुपीज़।
तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन है, क्या यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है? नहीं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब बिमला को क्या नहीं हो रहा है, बिमला को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बिमला को क्या हो रहा है यहाँ पर, बिमला को हो रहा है लॉस, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। तो लॉस निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, पता है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा कौन, यहाँ पे बड़ा है आपका कॉस्ट प्राइस, कितना है 363 रुपीज़। तो हम क्या लिखेंगे 363 रुपीज़। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ पे छोटा कौन है हमारा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 300 रुपीज़, ठीक है। चलिए, तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा लॉस कितने का आ गया, लॉस आ गया 63 रुपीज़ का। इट मीन्स, ये रहा हमारा आंसर। तो इट मीन्स विमला गेट इज लॉस ऑफ 63 रुपीज़ दिस टाइम। चेक कर लेते हैं, ये रहा विमला का लॉस कितने का, 63 रुपीज़ का, है ना। विमला क्या करी, आई लॉस्ट 63 रुपीज़ ऑन दिस बैग। ओके, तो ये था हमारा कॉस्ट प्राइस और ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो प्रॉफिट पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब किसी को प्रॉफिट होता है उस केस में हमेशा क्या होना चाहिए, उस केस में हमेशा जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो हमेशा क्या, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जाहिर सी बात है हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट के केस में बड़ा कौन होता है, सेलिंग प्राइस, और छोटा कौन होता है, कॉस्ट प्राइस। तो क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा, बड़ा मतलब सेलिंग प्राइस माइनस छोटा मतलब कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आते हैं लॉस में। लॉस के केस में हमेशा क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमारा सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, ठीक है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, लॉस का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा हमारा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो बड़ा कौन होता है लॉस के केस में, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस छोटा, तो यहाँ पे छोटा कौन है, सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस selling price. So this will be your formula for loss and this will be your for profit. Okay, this video was about profit and loss and I hope that you have understood this topic. Soon we will meet with the next point of this topic. Till then, keep smiling, keep studying. See you guys soon.